ये किस तरफ बात जा रही है, और अगर ये जलसा होगा और अगर रुकावटें डाली जाएंगी तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? ये पहली मेजर रेजिस्टेंस है गवर्नमेंट की तरफ से इस पर्टिकुलर पीडीएम की मूवमेंट को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हैदर। जलसा होगा और इंशाअल्लाह ताला ज़रूर होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि आपको ये लग रहा है, जो आपने कहा कि ये पहली दफ़ा रेजिस्टेंस है, नहीं ऐसे नहीं है। गुजरांवाला में बिल्कुल सेम यही पैटर्न फ़ॉलो किया गया था। आखिरी 1 हफ्ते के अंदर जो है वो डोर नॉकिंग हुई थी, पुलिस वाले जाके हरास करते थे जहाँ पर भी हमारी जो है मीटिंग्स हो रही होती थी जलसे की, उसके हवाले से सेम वही पैटर्न उन्होंने यहाँ पे भी शुरू किया। फिर उसके बाद एफआईआर्स हुई, वहां पे भी यही काम किया गया था और फिर कंटेनर लगा दिए गए थे। उस दिन भी कंटेनर जो है वो हमारे कारकुनान ने हटा दिए थे। सो ये हुकूमत को अगर मसल्स दिखाने का शौक आएगा ना, तो वो हालात खराब होंगे। अगर जलसा यहाँ नहीं होगा फिर पूरे मुल्तान में होगा। ये भी आपको बता दूं कि जितने भी दाखिली रास्ते हैं मुल्तान के, उन सब पर कंटेनर्स खड़े कर दिए गए हैं और कोशिश की जा रही है कि बाहर से जो है वो कोई शख्स मुल्तान के अंदर एंटर ना हो सके। अब इस हिकमत अमली के बाद जीटी रोड के ऊपर जहां इन्होंने ये वो किए हैं, कंटेनर्स खड़े किए हैं, वहां ट्रैफिक का क्या हालत होगा, वहां कितना जो है वो कोरोना एसओपीज पे ही अमल करा लेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप जरा, बहाना कोरोना का है ना, आपको याद होना चाहिए कि कोरोना की वजह से ही हमें जलसा नहीं करने दे रहे। और जो आप कह रहे हैं कि झूठ है, सियासत है, आज भी असद उमर साहब जो है उन्होंने एक फंक्शन से खिताब किया है सक्खर के अंदर और वो मार्की के अंदर है। ये अजीब बात है कि इस हुकूमत की कोई कल सीधी नहीं है। आप लोगों को भी अपने कारकुनान के लिए वही फिक्र होनी चाहिए, चाहे हुकूमत को ना भी हो। देखिए, मेरी गुजारिश यहाँ पे ये है कि एक तरफ ये कहते हैं कि बहुत कायदाना सलाहियतें हैं इमरान खान की और हमारी पॉलिसीज बहुत कामयाब रही थी और जो है वो इमरान खान साहब का बड़ा कमाल था कोविड को जो है वो कंट्रोल करने में। ये कमाल जरूर था कि टेस्ट ही खत्म कर दिए थे, टेस्ट नहीं हो रहे थे। जो है वो पाकिस्तान के अंदर पिछले 3-4 महीने के अंदर एवरेजली 10-12 हजार टेस्ट जो है ये किया कर रहे थे। और अब जो है वो एक तरफ इनको मईशत चलानी है और मईशत चलाने के लिए जो है जो इनको बड़ी फिक्र रहती है, मईशत का बेड़ा गर्क खुद कर चुके हैं, किसी के पास रोजगार है नहीं यहाँ पर। और ये जो लोग बाहर निकल रहे हैं ना, ये प्रोटेस्ट में निकल रहे हैं। सारी गलतियां एक तरफ और आप सजा फरमा रहे होंगे उनकी गलतियों का, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों की अपनी पॉलिसीज रही है ना, आप लोग खुद संजीदगी से इसको टैकल कर रहे थे, आप खुद संजीदगी से इसको हाईलाइट कर रहे थे कि हमारी हुकूमत को ये सिर्फ फ्लू लग रहा है। हम देखिए, इन्होंने नहीं किया ना, इन्होंने लॉकडाउन जब हम कह रहे थे नहीं किया ना, तो अब चीज किस चीज का है? मेरी गुजारिश सिर्फ जो मैं कहना चाह रही थी, हम ये बात समझनी कि मुइज हम एज ए प्रोटेस्ट निकल रहे हैं, हम कोई शादी अटेंड करने के लिए नहीं निकल रहे हैं, हम अपनी जान भी रिस्क में डाल रहे हैं ना। नहीं, बिल्कुल ठीक है, आप एक अपना बुनियादी हक का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि आप इस हुकूमत के खिलाफ, वो कितने तंग है इनसे, वो कितने तंग है इनकी पॉलिसी से कि अब वो ये सोच रहे हैं हम समेत कि अगर ये मजीद कुछ अरसा रहे तो हम में से शायद कोरोना के जो बच भी जाएंगे वो भी शायद जिंदा नहीं रह पाएंगे, रोटी पूरी नहीं होगी, हमारे से नहीं दिए जाएंगे, हमारे से हथियार नहीं खरीदी जाएगी, तो हम क्या करें? हम एज ए प्रोटेस्ट निकल रहे हैं। आपकी पार्टी जो है फ्रंट एंड सेंटर थी, आपकी प्रोविंस जो है वो लड़ रही थी विफाक से, जब विफाक इसको फ्लू कहा करती थी, सबसे ज्यादा संजीदगी से हाथ जोड़ जोड़ के चीफ मिनिस्टर साहब कहते थे कि ये इस मर्ज को जरा संजीदगी से लें। सिंध ने मुकम्मल तौर पे बंद कर दी थी मईशत। आज एक जलसे के लिए आपकी पार्टी के लिए कोविड उतनी संजीदा चीज नहीं है जितनी पहले नजर आती थी। सर बहुत शुक्रिया। आपका सवाल यकीनन बहुत अहम है और मुतवातिर तौर पर मीडिया में ये सवाल उठ रहा है। देखिए, जब पीडीएम ने अपनी जलसों की तहरीक प्लान की, उस वक़्त तो प्राइम मिनिस्टर और उसकी हुकूमत ग्लोबली अवार्ड ले रहे थे और कह रहे थे कि दुनिया में अगर किसी ने कोविड को ख़त्म किया है तो वो इमरान खान है, और न जाने कहाँ से कहाँ के मैगज़ीन्स और वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम और पता नहीं क्या क्या बातें की जा रही थी। अब मैं आपके जो सवाल है, और उज़्मा ने बहुत सारी बातें की, मैं एक लम्हे के लिए अगर आप मुझे इजाज़त दें, मुझे ये बताइए कि अगर इस वक़्त सूरत हाल बहुत संजीदा है और होगी, बताया जा रहा है हुकूमती वुज़रा, तो मुझे बताएं जनरल अफजाल साहब जो चेयरमैन एनडीएमए हैं, वो कितनी बारी मीडिया पर आकर बता रहे हैं कि एनडीएमए जो है सप्लाईज को एनहांस कर रहा है। मुझे बताइए कितनी बारी फैसल सुल्तान है, हुकूमत की मुनाफिकत अपनी जगह, उन्होंने दिखाया कुछ और आज वो एस्पाउस कुछ और कर रहे हैं। आपकी बात मान लेता हूँ,
लेकिन हम बात आपके रवैये की कर रहे हैं, आपके बिहेवियर की कर रहे हैं। जी आप एक सेकंड हैदर साहब, आपकी अगर इजाजत हो तो हैदर जमान साहब, असल में ये मैथमेटिक्स नहीं है कि दो नेगेटिव्स, दो गलतियों को अगर जड़ दे दिया जाए तो एक मैं बात नहीं कर रहा, एक पॉजिटिव सामने आ जाता है। सर लेट मी फॉर्मुलेट एन आर्गुमेंट। देखिए, हुकूमत की सारी फेलियर्स एक तरफ, हुकूमत की सारी बेवकूफियां एक तरफ, लेकिन आप लोगों की अपनी जो पोजीशन रही है ये उससे फिर हटके एक पोजीशन है ना। हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही, हुकूमत जो भी कर रही है, हुकूमत जितना करना चाहिए था नहीं कर रही, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप 50,000 बंदा साथ जमा कर दें इंडिपेंडेंट्स के मुताबिक और अपने मुताबिक लाखों लोग जमा कर दें। मेरी गुजारिश सुन लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों नहीं सीरियस होगी? हमारी अपनी क़यादत कोविड ज़दा है, राजा परवेज़ अशरफ साहब हो गए, चेयरमैन बिलावल हो गए, मुराद अली शाह साहब हो गए और सीनियर कायरा साहब को हो गए। देखिए, हमें इस बात का इदराक है और यही वजह है कि हम ने 1 लाख से लगभग ज़्यादा मास्क अरेंज किए हैं। हमने जो लोग जलसे में आना चाह रहे हैं वॉलंटियर कर रहे हैं, हम किसी को डंडों पे तो नहीं ला रहे या फोर्स तो नहीं कर रहे, ट्रांसपोर्ट भी नहीं फराहम कर रहे, पैनाफ्लेक्स और उस तरीके से एडवर्टाइजिंग भी नहीं हो रही, क्योंकि सब लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है जो बिजनेसमैन हैं, जो कुर्सियाँ देते हैं, जो और चीज़ लोग हैं जलसे में सपोर्ट देते हैं, हर तरफ कंटेनर लग गए हैं।